सोनम वांगचुक की हुई पहली बड़ी जीत, क्या हार गई मोदी सरकार? 18 दिन से भूखे हैं सोनम वांगचुक, लेकिन अब पूरा देश दे रहा है साथ। संसद में मार्च का ऐलान, क्या गिर जाएगी मोदी सरकार? जी हाँ दोस्तों, 18 दिन बीत चुके हैं बिना अन्न के, लगातार संघर्ष कर रहे हैं सोनम वांगचुक, और अब हालात ऐसे हैं कि ठीक से वे चल भी नहीं पा रहे। बोलना तो दूर की बात है, चल भी वे नहीं पा रहे। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि सरकार अब भी इंतजार कर रही है कि हालात कब और उनके बिगड़ेंगे, कब उनकी सेहत और खराब होगी, तब जवाब देगी। देश की राजधानी दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठे सोनम वांगचुक का आंदोलन अब सिर्फ एक व्यक्ति का आंदोलन अब नहीं रह गया, अब ये पूरे देश की चर्चा बन चुका है। क्योंकि जहां एक तरफ उनकी सेहत लगातार यहाँ पर बिगड़ रही है, वहीं दूसरी तरफ देश भर से उनके समर्थन में आवाजें तेज होती जा रही है। एक के बाद एक आदमी आ रहे हैं, किसान पहुंच रहे हैं, बुद्धिजीवी पहुंच रहे हैं, बॉलीवुड की हस्तियां खुलकर सामने आ रही हैं, नेता प्रतिपक्ष विपक्ष सब कुछ वहां पर आ रहे हैं। और अब संसद मार्च का भी ऐलान हो चुका है, यानी कि आने वाले कुछ दिन सरकार के लिए बेहद ही अहम साबित हो सकते हैं, यानी कि बड़ा झटका भाजपा को यहां पर लग सकता है। चलिए सब कुछ आपको बताऊंगी, कैसे सोनम वांगचुक की बड़ी जीत इसे माना जा रहा है, कौन कौन यहाँ सोनम वांगचुक के साथ है, और क्यों कहा जा रहा है कि सोनम वांगचुक की बड़ी जीत हो गई है और मोदी सरकार को झटका लगने वाला है। सब कुछ बताऊंगी, तो वीडियो को आखिर तक आप लोग जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं राधा राणा और आप देख रहे हैं पीआरबी। चलिए सबसे पहले जंतर मंतर के हालात यहाँ पर जान लेते हैं, वहां पर क्या हो रहा है। सबसे पहले सोनम वांगचुक की हालात आपको बता देती हूँ क्या यहाँ पर चल रही है। ताजा जानकारी के मुताबिक सोनम वांगचुक का वजन लगभग 8 से 9 किलो तक कम हो चुका है। आज उनका बता दूं 18वां दिन अनशन का चल रहा है। लंबे अनशन की वजह से उनकी शारीरिक स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। बताया जा रहा है कि उन्हें चलने फिरने में भी कठिनाई हो रही है और सहयोग की जरूरत पड़ रही है, यानी सहारा लेना पड़ रहा है। उनकी बिगड़ती हालत को लेकर समर्थकों और कई सार्वजनिक हस्तियों ने चिंता यहाँ पर जताना शुरू कर दिया। अब देश भर ने जो है समर्थन बढ़ता यहाँ पर जा रहा है। जंतर मंतर पर किसानों का एक जत्था भी पहुंचा, जरा तस्वीरें आप उनकी देखिए। किसान नेताओं ने सोनम वांगचुक से मुलाकात की, उनकी सेहत की जानकारी ली और सरकार से बातचीत की साफ साफ उन्होंने अपील की। समर्थकों का कहना है कि सरकार को जल्द समाधान निकालना चाहिए ताकि उनकी सेहत और खराब ना हो। तस्वीरें आपने देखी किस तरह से उन्होंने बच्चों को संबोधित किया, वो भी आपको तस्वीरों से पता चल रहा होगा। बॉलीवुड भी अब खुलकर सामने आ चुका है दोस्तों। फिल्म 3 इडियट्स में चतुर का किरदार आपको याद होगा, निभाने वाले अभिनेता हैं ओमी वैद्य। तस्वीरें आप देखिए, वीडियो चल रहा होगा बैकग्राउंड में, जरा वो ओमी वैद्य आप याद कीजिए इनको। इन्होंने भी सोनम वांगचुक के समर्थन में वीडियो जारी किया है। देखिए तस्वीरें उनकी, देखिए उन्होंने कहा कि सोनम वांगचुक ही फिल्म के फुनसुक वांगड़ू हैं, किरदार की वास्तविक प्रेरणा रहे हैं और लोगों से उनकी सेहत और उनके मुद्दों पर ध्यान देने की अपील जो है यहाँ पर वैद्य ने की है। उन्होंने कहा कि मैं फुनसुक वांगड़ू को मारना नहीं चाहता, मैं नहीं चाहता कि वो मर जाए, ऐसा उन्होंने कहा। अपील की है कि समर्थन उनका कीजिए और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ओमी वैद्य ही यहाँ पर आए, स्वरा भास्कर भी पहुंचे। जरा तस्वीरें उनकी देख लीजिए। उन्होंने मंच से बच्चों को संबोधित वहां पर किया और इसके साथ ही अभय देओल, जीनत अमान, नसीरुद्दीन शाह और रत्ना पाठक शाह सहित कई जो है कलाकार ने भी चिंता यहाँ पर जताई और सरकार से संवाद का रास्ता अपनाने की अपील यहाँ पर की है। यानी कि एक के बाद एक यहाँ पर कहें तो बॉलीवुड अभिनेत्री, यहाँ पर अभिनेता कहें, सब यहाँ पर आए और समर्थन दिया, यहाँ तक कि बच्चों को संबोधित भी किया। देखिए इसे ही बड़ी जीत यहाँ पर बताया जा रहा है सोनम वांगचुक के लिए, क्योंकि एक एक करके सभी लोग उनके साथ यहाँ पर आ रहे हैं। अब सबसे बड़ा ऐलान देखिए, जंतर मंतर से घोषणा की गई है। जरा अभिजीत दीपके का ये वीडियो आप देख लीजिए। सभी पेरेंट्स को मेरा नमस्कार। आज मैं आपसे कुछ इम्पोर्टेंट बात करना चाहता हूँ। 20 जुलाई को हम जंतर मंतर से पार्लियामेंट की तरफ मार्च करेंगे। किस चीज़ के लिए? आपके बच्चे के फ्यूचर के लिए। मैं चाहता हूँ जितने भी अंकल आंटीज़ है ये वीडियो देखें और हमारे पीसफुल मार्च में शामिल होइए। क्यों? क्योंकि मुझे नीट की एग्ज़ाम नहीं देनी है, सोनम सर को नीट या जेई की एग्ज़ाम नहीं देनी है, वो आपके बच्चों को देनी है। आप अपनी लाइफ की पूरी सेविंग्स लगा देते हो आप अपने बच्चों को डॉक्टर या इंजीनियर बनाने में। कुछ लोग तो लोन भी ले लेते हैं
और आपके बच्चे भी कितने साल तक हार्ड वर्क करते हैं, लेकिन आपके इतने सारे सेक्रीफाइसेस के बाद, आपकी बच्चों की इतनी सारी मेहनत के बाद क्या होता है? पेपर लीक हो जाता है। सरकार पेपर लीक रोक नहीं पाती है। आपके सारे सेक्रीफाइसेस, आपके बच्चों का सारा हार्डवर्क पानी में मिल जाता है सरकार के फेलियर की वजह से। तो यही बदलने के लिए हम 20 जुलाई को सुबह 9 बजे पार्लियामेंट को मार्च करेंगे जंतर मंतर से। तो सभी अंकल और आंटी से मेरी रिक्वेस्ट है, प्लीज़ इस मार्च में आप लोग शामिल होइए। ये हमारे लिए नहीं है, ये आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए है, और आपके बच्चों के फ्यूचर के लिए तो आपको आगे आना पड़ेगा। सो आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू ज्वाइन आवर पीसफुल मार्च ऑन 20 जुलाई 9 AM एट जंतर मंतर। थैंक यू। देखा आपने वीडियो, साफ उन्होंने कहा कि 20 जुलाई को संसद के मानसून सत्र की शुरुआत के दिन शांतिपूर्ण संसद मार्च निकाला जाएगा। आयोजकों का कहना है कि अगर सरकार बातचीत के लिए नहीं आती तो वो अपने बात जो है संसद तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। साथ ही ये भी कहा गया कि अगर 20 तारीख को कुछ वहां पर होता है तो 21 जुलाई को विभिन्न किसान संगठनों के दिल्ली पहुंचने की योजना है। सोच रहे हैं आप? सुनिए ये खबर साफ साफ आप सुनिए। अगर 20 तारीख को किसी भी बच्चे को वहां पर कुछ भी अगर हो जाता है तो देखिए 21 तारीख को दिल्ली पहुंचने का ऐलान भी यहाँ पर हो चुका है। यानी आंदोलन अब और भी बड़ा रूप ले सकता है। और देखिए इसे ही सोनम वांगचुक की बड़ी जीत बताया जा रहा है। एक के बाद एक समर्थन यहाँ पर आ रहा है, क्योंकि देखिए मोदी सरकार को अब जवाब तो देना ही पड़ेगा। एक तरफ राहुल गांधी संसद में उन्हें जो है घेरने वाले हैं, अंदर वो छोड़ेंगे नहीं, हर मुद्दे पर एक के बाद एक घेरेंगे। राम मंदिर का मुद्दा आपको पता है, घोटाले आपको पता है, पेपर लीक सबसे चल रहे हैं। दूसरी तरफ देखिए संसद के बाहर कॉकरोच जनता पार्टी और सोनम वांगचुक संसद के बाहर घेरने वाले हैं। यानी कि देखिए मोदी सरकार दोनों तरफ से अंदर भी गिरेगी, बाहर भी गिरेगी। यानी कि दोनों तरफ से सरकार को बड़ा झटका यहाँ पर लगेगा। और देखिए इसी बीच एक और बड़ी खबर यहाँ पर आ रही है, जरा बड़ी हेडलाइनें देखिए। 2 दिन में जान का खतरा, 8.5 किलो वजन घटा, सोनम वांगचुक के अनशन पर हाई कोर्ट में याचिका, तुरंत इलाज की मांग। आपने हेडलाइन यहाँ पर देखी। यानी देखिए दिल्ली हाई कोर्ट मामला पहुंच चुका है। कहा जा रहा है कि अगर हाई कोर्ट इस पर संज्ञान लेता है तो मोदी और धर्मेंद्र प्रधान की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं। क्योंकि देखिए हाई कोर्ट तो पूछेगा ही कि भाई अब तक कुछ कहा क्यों नहीं, कुछ आपने करा क्यों नहीं, इतने 18 दिन हो गए हैं आपने कुछ किया नहीं। और देखिए यही बड़ा झटका यहाँ मोदी सरकार के लिए माना जा रहा है। और सोनम वांगचुक की इसे ही बड़ी जीत यहाँ पर बताया जा रहा है। देखिए ऐसा नहीं है कि सिर्फ अभिनेता और किसान ही समर्थन दे रहे हैं। आपको बता दूं नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी यहाँ पर आने लगी हैं। कई राजनीतिक नेताओं ने भी सोनम वांगचुक के स्वास्थ्य को लेकर चिंता व्यक्त की है। दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने उनसे अनशन समाप्त करने की अपील की। उन्होंने कहा कि उनकी जान और सेहत देश के लिए महत्वपूर्ण है और आंदोलन जारी रखने के साथ स्वास्थ्य का भी ध्यान रखा जाना चाहिए। यानी कि देखिए हस्तियां यहाँ पर आ चुके हैं, नेता भी आ चुके हैं। और आपको बता दूं ये भी कहा जा रहा है कि राहुल गांधी देहरादून के बाद यहाँ पर आ सकते हैं। बड़ी खबर ये भी यहाँ पर आ रही। लेकिन अब आया सोनम वांगचुक का बड़ा फैसला। जी हाँ, वो भी यहाँ पर फैसला कर देते हैं। न्यूज पिन से वो बात कर रहे थे, उनसे बात करते हुए जब जो है न्यूज पिन से यहाँ पर सवाल किया कि क्या सोनम वांगचुक अपना अनशन खत्म करेंगे, तो इस पर देखिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा। उन्होंने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि कई लोग उनसे अनशन समाप्त करने की अपील कर रहे हैं, लेकिन उनका मानना है कि यदि वे अभी पीछे हट गए तो उनका आंदोलन अपने उद्देश्य तक नहीं पहुंच पाएगा। उन्होंने कहा जब तक उनकी प्रमुख मांगों पर जो है सार्थक कदम नहीं उठाए जाते तब तक उनका अनशन जारी रहेगा। यानी देखिए भले ही 8.5 किलो उनका वजन कम हो चुका है, लेकिन अभी भी जान उस शरीर में बाकी है। साफ उन्होंने कहा जब तक मांगे पूरी नहीं हो जाती मैं यहाँ से कहीं नहीं जा रहा हूं। साफ उन्होंने कहा। अब आगे क्या होगा देखिए, अब पूरे देश की नजर है 3 बातों पर। क्या सरकार बातचीत का रास्ता अपनाएगी? क्या 20 जुलाई का संसद मार्च तय कार्यक्रम के अनुसार होगा? और सबसे बड़ी बात, क्या सोनम वांगचुक की सेहत को देखते हुए कोई समाधान जल्द ये सरकार निकाल पाएगी? इन सवालों के जवाब आने वाले दिनों में ही मिलेंगी। आप इस पूरे मुद्दे पर क्या सोचते हैं? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताइए। खबर आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल आप लोग मत भूलिएगा। और बने रहिए पीआरबी के साथ। धन्यवाद।